अस्सलाम वालेकुम। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम आपको एक खुराक बताने वाले हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल और बेस्ट है आपके मुर्गे के लिए। अगर आप मुर्गे की सर्दियों में तैयारी करना चाहते हैं, कौन सी खुराक हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है और जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपका मुर्गा कभी भी घटेगा नहीं। इंशाल्लाह वो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखाएगा अगर आप इस खुराक को यूज़ करते हैं तो इस खुराक को यूज़ करने के बाद आपका मुर्गा जलेगा नहीं और इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होंगे। ठीक है, बहुत ही मुफीद बात है और बहुत अच्छी ये खुराक है। आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये खुराक सर्दियों में यूज़ कीजिएगा, गर्मियों में ये खुराक ना यूज़ करें क्योंकि ये गर्म भी होती है और मुर्गा आपका मेंटेन नहीं रहेगा। तो जो कि मेंटेन ना रहेगा तो फिर ये खुराक यूज़ करने का फ़ायदा क्या, क्योंकि ये महंगी खुराक है, थोड़ी एक्सपेंसिव है। इससे पहले हमने जो वीडियोस में बताया वो थोड़ा सा लो प्राइस में जो बन जाती हैं खुराकें वो बताई थी। तो ये खुराक जो है थोड़ा महंगी है, इसको आप यूज़ करें बट सर्दियों में, गर्मियों में इसका कोई यूज़ ना करें। तो ये खुराक कौन सी है, इसको आपने किस तरह से बनाना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस खुराक के बारे में मैंने लिख के रखा हुआ है, इसमें से आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि ये एक नुस्खा बनाया हुआ है। नुस्खा आप इसको बना लें, अपने मुर्गों को दे दें। तो ये लिखा लिखाया आपको डिस्क्रिप्शन में से भी मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा और इनको आपने यूज़ करना है। ठीक है, किस तरह से वो बनाना है वो मैं सारा कुछ एंड पे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 50 गरी बादाम ले लेनी है। 50 गरियाँ जो बादाम की होती हैं वो आपने ले लेनी है और उसके बाद आपने 10 से 15 दाने भुने हुए चने के ले लेने हैं। ठीक है, भुना हुआ चना जो होता है, ठीक है, उसके 10 से 15 दाने ले लेने हैं। उसके बाद काली मिर्च आपने 6 दाने ले लेने हैं। ठीक है, काली मिर्च के। उसके बाद आपने 10 दाने सोगी के ले लेने हैं। सोगी जो होती है, किशमिश भी जिसको कहा जाता है, तो ये ब्लड बनाने के लिए भी बहुत मुफीद होती है और आपके मुर्गे को बहुत अच्छी सेहत देने के लिए ये मुफीद होती है। आपको इसको भी लाजमी से यूज करें इसमें। ठीक है, 4 दाने आपने पिस्ता के ले लेने हैं। पिस्ता जो होता है आजकल बहुत महंगा है, लेकिन 4 दाने आपने लेने हैं, ज्यादा नहीं। उसके बाद आपने काजू लेना है, 1 दाना काजू जो होता है। उसके बाद सौंफ आपने 15 ग्राम आपने सौंफ ले लेनी है, 15 ग्राम सौंफ। तो उसके बाद आपने आंवले का मुरब्बा जो होता है, एक काजू का दाना जो होता है ना, उसके साइज जितना आंवले का मुरब्बा आपने देना है। ठीक है, 3 दाने आपने छोटी इलायची के ले लेने हैं। छोटी इलायची के 3 दाने। छोटी इलायची जो होती है दिल को ताकत देती है। तो ये है नुस्खा। इसको ये सारा कुछ आपने इकट्ठा कर लेना है एक ही जगह पे। जितनी मिकदार मैंने बताई है इतनी मिकदार में इसको आपने एक डोरी में डाल लेना है और डोरी डंडे के साथ इसको पीस कर बारीक कर लेना है। ठीक है, बारीक कर लेंगे और इसमें हल्का सा पानी भी डालते जाना है। इतना सा पानी डालना है जिससे गोली बन जाए। इसको आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है। उसके बाद आपने इनकी गोलियां बना लेनी है, छोटी छोटी सी, जितनी कि मुर्गा खा सके। ठीक है, गोलियां बना के आपने वो गोलियां, एक गोली सुबह को देनी है, एक दोपहर को, एक शाम को। ये एक गोली आपने 3 टाइम देनी है सर्दियों में। और जब तक ये चले इनको आपने फ्रिज में रख देना है ताकि ये गोलियां ख़राब ना हो जाएं। इनका ख़तरा होगा क्योंकि पानी इसको लगा हुआ और ख़राब ना हो जाए। इनको आप फ्रिज में रख दें। फ्रिज में नॉर्मल कूलिंग में रखें, ना फिर ऐसा करें कि वो बर्फ़ जम जाए, आप बर्फ़ की जमी जमाई मुर्गे को खिला दीजिए, नुकसान देंगे। आपने ऐसा नहीं करना। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर करके ही आपने अपने मुर्गे को खिलानी है। ठीक है, और फ्रिज में इसको रख दें और ये ख़राब ना हो जाए, बस ये मसला इसका। और ये वैसे भी 2-3 दिन में या 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद आपने दोबारा से बना लेनी है। तो ये कब तक बनानी है, कब तक यूज़ करनी है, इसका मैं आपको बताते जाऊँ कि 1 महीना आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका मुर्गा बता देगा कि भाई मैंने कुछ खुराक खाई है। और आप अगर मुर्गे को कहीं पर भी ले जाते हैं वो फेल नहीं होने वाला। तो ये खुराक वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसके बाद अंडा तो बनता नहीं है, अंडा भी गर्म होता है। तो इस खुराक के देने के बाद अंडा आप ना दिया करें। और अगर आप इस खुराक को यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आप 1-2 दिन के बाद अंडा खिला दिया करें सर्दियों में, तो मुर्गे की सेहत के लिए बेहतर रहेगा। और सर्दियों की खुराक एक जो कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप वॉच कर सकते हैं। तो वो खुराक यूज़ करें। अगर आप इस खुराक को नहीं यूज़ करवाना चाहते, मुर्गे की तैयारी के लिए नहीं उसको रखना चाहते, आपने शौक के लिए रखा हुआ है, तो वो खुराक यूज़ करें, आपके मुर्गे के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें। अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई लाजमी करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।